अस्सलामुअलैकुम। ये मैंने HTML की एक फ़ाइल बनाई है। यहाँ से मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर दूंगा। सही, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोड रन हो चुका है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एरे का एक मेथड पढ़ा था, फ़िल्टर। सही है। और इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम डोम मैनिपुलेशन के बारे में देखेंगे कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज़ होता है। सिंपल इसका जो फुल फॉर्म है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ मैंने गूगल में सर्च किया डोम मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट, तो मेरे सामने ये एक वेबसाइट आ चुकी है W3 स्कूल की। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने कुछ डिफ़ाइन किए। सही है। यहाँ पर इसने बताया कि डॉक्यूमेंट, रूट, एलिमेंट, यहाँ पे हेड और बॉडी, इस तरह सब कुछ हम डोम मैनिपुलेशन के ज़रिए से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है विद द ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट गेट्स ऑल द पावर इट नीड्स टू क्रिएट डायनेमिक HTML। सही है। इन्हीं के हम डोम मैनिपुलेशन के ज़रिए से एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स और CSS वगैरह हम डोम मैनिपुलेशन के ज़रिए से बना सकते हैं। सही है। अगर आप इस तरह नीचे पढ़ें, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स इन द पेज, JavaScript can change all the CSS styles in the page, existing HTML elements, इस तरह HTML elements and attributes। सही है। और नीचे लिखा हुआ है JavaScript can react all existing HTML events in the page। तो अब हम देखते हैं कि हम डोम मैनिपुलेशन के ज़रिए से कैसे एलिमेंट, एट्रीब्यूट वगैरह बना सकते हैं। तो ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है और यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट कर दूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये फ़ाइल HTML के साथ कनेक्ट हो चुका है। सही है। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लगाया डोम मैनिपुलेशन और नीचे मैं एक स्क्रिप्ट का एलिमेंट बना दूंगा सिंपल जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल कनेक्ट करने के लिए। और इसके अंदर मैं SRC का एक एट्रीब्यूट बनाऊँगा। आफ्टर दैट मैं इसे उस फाइल का पाथ दूंगा जिसे मुझे इस HTML के साथ कनेक्ट करना है। सही है। मैंने पा दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोड रन हो रहा है। और मैं यहाँ से कंसोल में जाऊँगा। आप F12 से भी डायरेक्ट जा सकते हैं और इंस्पेक्ट पर क्लिक करके वहाँ से भी कंसोल के अंदर जा सकते हैं। तो ये मेरे पास JS का फ़ाइल कनेक्ट हो चुका है, डोम फाइल एडेड। सही है। जो मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट किए थे यहाँ पर सिंपल प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब है कि ये JS का फ़ाइल कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख कर इंटर करूँ तो मेरे सामने एक HTML की फ़ाइल आ गई है। सही है। डॉक्यूमेंट का मतलब जो हमारा HTML का फ़ाइल है। सही है। तो मैंने जैसे इंटर किया, मेरे पास सारा HTML की फ़ाइल के अंदर जितना कोड था मेरे सामने आ गया। अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इंटर करूँ तो मुझे बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो आ जाएगी। सही है। अब ये बॉडी के अंदर हमने एक H1 का टैग बनाया था, तो सिंपल हमारे पास ये टैग आ चुका है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कि आप इससे एलिमेंट बना सकते हैं, एट्रीब्यूट बना सकते हैं, तो हम इससे कैसे बना सकते हैं। सही है। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हम एलिमेंट बनाते हैं। हम HTML फाइल के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बनाते या कुछ टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम मैनिपुलेशन के ज़रिए से कोड करते हैं और वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो एलिमेंट्स वगैरह है या एट्रीब्यूट जो भी है वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं सिंपल। अब यहाँ से मैंने H1 का टैग ख़त्म किया है और अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्राई करेंगे कि हम जो हमने H1 के अंदर प्रिंट किया था वो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से HTML फाइल के अंदर प्रिंट करें। तो मैं अगर इस तरह कुछ लिखूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, और मैं पैरेंथेसिस डालूँ, इसके अंदर मैं डबल कोटेशन और मैं लिख दूँ डोम मैनिपुलेशन, तो सिंपल वो काम जो हम H1 के अंदर प्रिंट लिख कर आउटपुट में शो कराते थे, तो वो यहाँ पर मैं सिंपल इसके ज़रिए से शो करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने डोम मैनिपुलेशन आ चुका है। अगरचे हमने HTML फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा। सही है। बल्कि हमने डोम मैनिपुलेशन को यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हमने HTML फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट प्रिंट किए हैं सिंपल। इस तरह हम यहाँ पर एलिमेंट भी बना सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं किसी एलिमेंट के अंदर। सही है। और किसी एलिमेंट को हम CSS भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह अगर मैं कंसोल के अंदर लिखूँ तो भी लिख सकता हूँ सिंपल। अगर मैं JS फाइल के अंदर लिखूँ या कंसोल के अंदर लिखूँ एक ही बात है। बट यहाँ पर अगर कंसोल के अंदर मैं कोई चीज़ प्रिंट करूँगा, यानी कंसोल के अंदर कोई चीज़ लिख कर मैं इंटर करूँगा तो वो सेव नहीं होता है। बट जो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम लिखते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर सेव होता है। अगर इस तरह मैं दोबारा यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूँ और फिर देखूँ कि वहाँ पर शो हो रहा है, यानी
यहाँ पर मैंने सेकंड लाइन लिखा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड लाइन आ चुका है। सही है। तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से HTML फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। बट ये सिंपल हमने HTML फाइल के अंदर टेक्स्ट प्रिंट किया था। अब हम करेंगे ऐसा कि एक H1 का टैग बनाएंगे और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट प्रिंट करेंगे सिंपल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई टैग नहीं है H1 का, तो सिंपल हम इसे कमेंट कर देते हैं और अब हम एक H1 का टैग बनाएंगे। आफ्टर दैट इसके अंदर हम कुछ टैग्स प्रिंट करेंगे। सही है। तो किसी भी टैग बनाने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, आफ्टर दैट डॉट, और फिर लिखते हैं क्रिएट एलिमेंट। सही है। अगर मैं लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट और आफ्टर दैट मैं लिख दूँ क्रिएट एलिमेंट। सही है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब इसके बाद पैरेंथेसिस, आफ्टर दैट में उसके अंदर डबल कोटेशन, और जिस टैग को मुझे बनाना होगा तो सिंपल उस टैग का नाम लिख देंगे। सही। कुछ इस तरह। अभी मैंने पैरेंथेसिस लगाई, डबल कोटेशन, और इसके अंदर मुझे H1 का टैग बनाना है तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूँगा H1। सही। अब यहाँ पर इसे मैं एक वेरिएबल के अंदर भी सेव कर दूँगा। सही है, कि एक H1 का टैग बने और वो H1 नेम से एक वेरिएबल है इसके अंदर ये सेव भी हो जाए। सही है। अभी हमारे पास टैग बना है और इसे हमने सेव किया है H1 वेरिएबल के अंदर। अब ये H1 का वेरिएबल जो हमने बनाया है इसे हम रखेंगे बॉडी के अंदर। सही है। और बॉडी के अंदर हम किस तरह रखेंगे, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊँ, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर ऐड करना चाहते हैं। सही है। यानी मैं अपेंड करना चाहता हूँ H1 को बॉडी के अंदर, तो मैं सिंपल जो हमने H1 का वेरिएबल बनाया वो सिंपल मैंने अपेंड के अंदर पास कर दिया। तो अब बॉडी के अंदर हमारा H1 का जो टैग है वो बना हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने H1 के अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं रखा तो मैं सिंपल इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिख दूँगा। मैं लिख दूँगा H1 डॉट अपेंड। चूँकि हमने H1 के अंदर H1 का वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना होगा। मैंने लिखा है डो मैनिपुलेशन, और इस H1 को मैंने रखा है बॉडी के अंदर सिंपल। सही है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ टेक्स्ट आ चुका है। सही है। यहाँ से मैंने इसे कमेंट किया तो आप देख सकते हैं वहाँ से टेक्स्ट गायब हो चुकी है। अब मैंने दोबारा कमेंट हटाया तो यहाँ पर टेक्स्ट आ चुकी है। सही। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल हमने दो मेथड पढ़े हैं, एक अपेंड का और एक क्रिएट एलिमेंट का। अगर मैं आउटपुट में जाऊँ और यहाँ देखूँ तो मेरे सामने सिंपल ये टैग बनकर आ चुका है H1 का। और अगर मैं यहाँ से ऊपर एलिमेंट पर क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक H1 का टैग आ चुका है, अगरचे हमने HTML के अंदर इस टैग को नहीं बनाया। सही है। इसे हमने क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से, और सिंपल इसी को हम डो मैनिपुलेशन कहते हैं। सही है। आप देख सकते हैं कि H1 के अंदर कुछ टैग्स नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसे कमेंट किया है। सही है। यहाँ से मैं इसे कमेंट हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट आ चुका है। इस तरह आप किसी एलिमेंट को बना सकते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी एलिमेंट के आईडी को टारगेट करके उसके अंदर कुछ लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। सही है। मैंने HTML के अंदर कोई एलिमेंट बनाया है और इसके अंदर मैंने कोई आईडी दी है तो मैं उस आईडी को टारगेट करके उसके अंदर कुछ लिख सकता हूँ। सही। सिंपल आईडी के ज़रिए से भी हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं HTML के अंदर एक एलिमेंट बनाऊँ, सही है, और फिर उसके अंदर एक आईडी दूँ, फिर हम देखेंगे कि इस आईडी को टारगेट करते हुए हम इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। ये मैंने एक डिव का एलिमेंट बनाया और इसे मैं आईडी दूँगा, कुछ भी मैं दे सकता हूँ। मैं उसका एक नाम रखूँगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टैग डिव या टैग आईडी या जो भी, सही है, कुछ इस तरह डिव टैग आईडी। अब इसको टारगेट करते हुए इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अब मैं इसे टारगेट कैसे करूँगा, फर्स्ट मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो एलिमेंट जो हमने बनाया था ये आ चुका है और इसे हमने आईडी दी है डिव टैग आईडी। सही है।
अब इस आईडी को टारगेट करते हुए इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, आफ्टर दैट डॉट, फिर लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है, हम ये उसके आईडी को टारगेट करना चाहते हैं जिसके अंदर हमने ये आईडी लिखी हुई है। सही है, उस एलिमेंट के आईडी को। और वो आईडी क्या थी, यहाँ पर हमने ये आईडी दी है div tag आईडी। सिंपल मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है, और आफ्टर दैट अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा डॉट अपेंड, और सिंपल वही मेथड इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे जो ऊपर हमने h1 के टैग के ऊपर अप्लाई किया था। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख दूँगा दिस इज़ div tag। सही है, और अगर आप आउटपुट में देखें, मैं यहाँ से पेज रिलोड कर दूँगा, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। सही है, इस तरह अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट के अंदर जाऊँ और यहाँ मैं देखूँ तो इसके अंदर भी लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ div tag। सही है, जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। सही, अब हमने क्या किया, हमने सिंपल HTML के एलिमेंट में एक आईडी दी है div tag आईडी, बट इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा और वो हमने ऐड किया है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से, गेट एलिमेंट के ज़रिए से। सिंपल ये एक मेथड है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है, तो इसके ज़रिए से हम किसी भी एलिमेंट के आईडी को टारगेट करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट अपेंड। सही है, तो आपने 3 मेथड पढ़ लिए हैं, डॉट अपेंड, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट क्रिएट एलिमेंट। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डो मैनिपुलेशन की कुछ और मेथड्स के बारे में देखेंगे जिसको हम यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से HTML के अंदर हम चेंजेस कर सकेंगे।